चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 से 18 साल की आयु के 50% किशोरों को कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक दिए जाने को एक प्रोत्साहित करने वाली खबर बताया और कहा कि देश को टीकाकरण की इस रफ्तार को बनाए रखना है। वहीं इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट कर जानकारी दी थी कि भारत ने 15 से 18 साल की आयु के 50% किशोरों को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 50% युवाओं को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। यह प्रोत्साहित करने वाली खबर है। हम सभी को इस गति को बनाए रखना है। टीका लेना महत्वपूर्ण है और साथ ही कोरोना से बचाव के सभी नियम का पालन भी करना जरूरी है। पीएम ने कहा कि हम साथ मिलकर इस महामारी का मुकाबला करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस एडनोम ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस अभी कहीं खत्म नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, ओमिक्रॉन के बाद इसके नए वेरिएंट भी सामने आने की संभावना है। WHO प्रमुख की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ये तर्क दिए जा रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी हल्का है और इसके कोरोना वायरस से उत्पन्न खतरे को समाप्त कर दिया गया है। टेड्रोस ने कहा है कि ओमिक्रॉन का जोखिम औसतन कम हो सकता है, लेकिन इसे हल्की बीमारी बताना जाना भ्रामक है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रचार की रणनीति तैयार की है। इसके तहत पार्टी छोटी छोटी प्रत्यक्ष रैलियां करेगी और सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रचार अभियान की रणनीति को लेकर पार्टी के कई पदाधिकारियों और नेताओं से चर्चा की और यह तय किया गया कि सभी रैलियां डिजिटल होंगी। इसमें पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी छोटी जनसभाओं को प्रत्यक्ष संबोधित करेंगे और इसका सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रसार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित शीर्ष नेता 22 जनवरी के बाद प्रचार अभियान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज बड़ी हलचल हो गई है क्योंकि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बुधवार को भाजपा में शामिल हो गई हैं। अपर्णा यादव मंगलवार देर शाम लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुई और आज सबसे पहले भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गई। अपर्णा यादव की एंट्री से भाजपा के अखिलेश यादव के घर में बड़ी स्ट्राइक हो सकती है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन एक बार फिर से देश भर में तेजी से फैल रहा है। एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ के सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,82,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जो कल की तुलना में 18.9% अधिक है। वहीं 441 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। बता दें कि सबसे अधिक मामले दर्ज करने वाले शीर्ष 5 राज्यों में कर्नाटक सबसे ऊपर है। यहाँ कोरोना के 41,457 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 39,207 मामले, केरल में 28,481 मामले, तमिलनाडु में 23,888 मामले और गुजरात में 17,119 मामले सामने पाए गए हैं। भारत में इस समय एक्टिव केस की संख्या 18,31,000 है। वहीं ओमिक्रॉन के केस भी बढ़कर 8,961 तक पहुंच गए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान अपने होम ग्राउंड संगरूर की धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी जल्द ही इस बारे में ऐलान करेगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को घोषणा की थी कि पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। मान ने लोगों को आश्वासन दिया है कि आपके सत्ता में आने पर वह जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे और राज्य को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 फरवरी को मतदान हो रहा है और मतगणना 10 मार्च को की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मिस्ड कॉल के जरिए चलाए गए जनता चुनेगी अपना सीएम अभियान के परिणाम की घोषणा की। पार्टी नेताओं ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनने के लिए चलाए गए इस अभियान के तहत पार्टी को 21.59 लाख प्रतिक्रियाएं मिली हैं। भारत और चीन के बीच एक बार फिर पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव बढ़ने लगा है। चीन पैंगोंग त्सो झील के किनारे पर एक पुल का निर्माण कर रहा है। ये पुल अब 400 मीटर से अधिक लंबा है और एक बार पूरा होने के बाद चीन को इस इलाके में महत्वपूर्ण सैन्य बढ़त प्रदान करेगा। पूर्वी लद्दाख के पास पैंगोंग त्सो झील वाला ये ऐसा इलाका है जिसे लेकर
भारत चीन के बीच गतिरोध बना हुआ है। पुल की चौड़ाई 8 मीटर है और ये पेंगोंग के उत्तरी तट पर एक चीनी सेना के मैदान के ठीक दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर चीन के अस्पताल और सैनिकों के भी आवास हैं। इस पुल का निर्माण होना भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चीनी सेना इसके जरिए बहुत ही तेजी के साथ सैनिकों को झील के किसी भी किनारे पर तैनात कर सकती है। हालांकि नए पुल का निर्माण 1958 से चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में किया गया है, लेकिन यह पूरी तरह से साफ है कि भारत इस पुल के निर्माण को पूरी तरह से अवैध मानता है। उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव इस बार और भी दिलचस्प होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के ऐलान के बाद अब अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने का मन बनाया है। फिलहाल किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, इस पर मंथन जारी है। अखिलेश यादव आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और विधानसभा चुनाव में किस सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे, इस पर फैसला होना बाकी है। सूत्रों की माने तो आजमगढ़, सफाई या मैनपुरी में ही किसी सीट पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। खुद अखिलेश ने भी बीते दिनों कहा था कि अगर पार्टी तय करेगी तो वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में अन्य चरणों में मतदान 14, 20, 23, 27 और फिर 3 और 7 मार्च को होगा। वहीं चुनाव के नतीजे भी 10 मार्च को आ जाएंगे। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर थमते हुए नजर आ रही है। बृहन्मुंबई नगर पालिका को लगता है कि अब यहां कोरोना के मामले नहीं बढ़ेंगे। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने बताया कि मुंबई ने तीसरी लहर के कोरोना के अपने पीक को पार कर लिया है और अब कोरोना के नए मामले में हर दिन कमी आ रही है। आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में वृद्धि होने के कोई आसार नहीं है, इसलिए वे 27 जनवरी से स्कूल खोलने पर विचार कर रहे हैं। चहल ने कहा है कि 10 जनवरी को तीसरी लहर अपनी चरम पर थी, लेकिन पिछले एक सप्ताह से कोरोना के नए मामलों में भारी कमी आई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।